हेलो मेरे प्यारे भाई, आज हम लोग इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले। इन इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला कंसेप्ट मैंने ये 4 वीडियो में खत्म किया है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे एकदम मजे के साथ, यानी ओवरऑल जितना भी पूछा गया है। जैसे देखो ये कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट से जितना भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा, देखो 21 में पूछा गया है, 17-22 में पूछा गया है आपका, फिर ये देखो कोई साल पूछा गया होगा, हटा दिया, 16 में, 18 में, 24 में, गर्दा उड़ा के हर बार पूछा गया है। सारा का सारा क्वेश्चन विद कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को हल करूंगा। बहुत मजा आने वाला है, प्यार से सारे चीजों को देखेंगे, समझेंगे, काम करेंगे। पहले यहां पे आ जाइए। अब ये कॉन्सेप्ट नंबर आपका 7 या 8 भी हो सकता है, 7 या 8 भी नंबरिंग में मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि मैं मॉडरेट करने के चक्कर में आगे पीछे हो जाता है। खैर गोली मारो। यहां पे लिखा क्या गया जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा गया कि अगर नीचे वाले का, इस डैश का मतलब समझते हो, ये जहां पे अगर जीवन में डैश लगा हुआ है इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन है, ये आपका डिफरेंशिएशन है। तो कह रहा है कि नीचे कोई फंक्शन रहेगा, उसी का अगर ऊपर में डिफरेंशिएशन रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसे बनाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है कि log f(x) का मतलब नीचे वाला होता है। जैसे मैं एग्जांपल करवाता हूं फिर आपका क्लियर होगा। जैसे मान लिया जाए पहला कि cos x रहे और नीचे आपका sin x रहे और इसका इंटीग्रेशन पूछा है, तो कोई दूसरा ग्राफ पर से जाके बनाना नहीं है। यही ग्राफ में मैंने समझाया है कि अगर इसका कंपेयर करोगे तो ये आपका नीचे वाला कोई फंक्शन है f(x) है, और बचपन में सिखाया गया है कि मेरे भाई sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। मैंने ही समझाया है। तो ऊपर देखो cos x ये है, यानी इसका ऊपर में डिफरेंशिएशन है। अरे भाई है तो सही, क्या तकलीफ है। यानी नीचे कोई फंक्शन रहेगा, ऊपर इसी का डिफरेंशिएशन रहेगा, है तो आंसर क्या बोलता है। आंसर बोलता है कि भाई इसे बनाना नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है log f(x) यानी नीचे वाला, यही फार्मूला होता है। तो ओवरऑल अगर इसकी बात करोगे तो इसका आंसर होगा log और f(x) माने नीचे वाला, log sin x होगा प्लस का k होगा। समझ में आया। आगे बात बोलता हूं, आगे और एक अच्छी बात बोलता हूं। मान लिया जाए ऐसा लिखा रहे x + 2, तो माई बाप चिल्लाए लगेगा कि हाय बप्पा, हाय तौबा, का हो गया, हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए। अरे भाई अगर इसका डिफरेंशिएशन करो इसका डिफरेंशिएशन x + 2 का, तो अगर तुम x + 2 का डिफरेंशिएशन किया, x + 2, तो इसका डिफरेंशिएशन आता 1 आता है, यानी नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा log नीचे वाला। तो नीचे वाला कितना है, x + 2 + k, दैट इज योर आंसर। काम खत्म। यही कॉन्सेप्ट था। भारी लग रहा है? नहीं लग रहा होगा कि कोई बड़का दूसरा ग्राफ पर के क्वेश्चन आ गया। और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा वो बताता हूं। पहला क्वेश्चन आपका ये है, पहला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। जरा प्यार से देखोगे तो कहोगे सर इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का तो 1 होता है सर, जो कि यहां पे लिखा गया। -1 तो संख्या है, 0 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखोगे, रुको चल रहा ना। इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये किस कंसेप्ट पे आधारित है। तो बोलोगे सर ये तो वही वाला आपका कंसेप्ट है कि अगर नीचे में कोई फंक्शन रहे और ऊपर में उसी का डिफरेंशिएशन रहे तो मेरे वाला का आंसर होता है log f(x) और प्लस k, यही तो होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा log x - 1 + k। ऑप्शन नंबर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। बोल दो कि भारी है, चट्टानी दिमाग नहीं लगाना है, बड़का चट्टान जैसा दिमाग नहीं लगाना। अगला क्वेश्चन आइए जो कि 17 और 22 में पूछा गया। देख मेरे भाई, ये तो डायरेक्ट फार्मूला
बेस्ड है, यानी डायरेक्ट मैंने फार्मूला भी बताया इसका कि मेरे भाई 1/x का डायरेक्ट फार्मूला होता है log x प्लस के, डायरेक्ट फार्मूला होता है log x प्लस के। और मेरा वाला ट्रिक भी देखोगे कि नीचे वाला का अगर ऊपर डिफरेंशिएशन है तो आंसर होगा log नीचे वाला log x प्लस के, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। 2017 में और 2022 में पूछा है मेरे भाई। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन डिट्टो सेम टू सेम हूबहू रहता है। ऑब्जेक्टिव में कितना टाइम लगेगा? 100 गो ऑब्जेक्टिव 20 मिनट में नहीं बनाया तो लालत है तेरे ऊपर पढ़ने पे ऊपर यार। क्वेश्चन देख के आंसर आना चाहिए, कलेजा में दम पालो, आएगा। अब यहां पे आ जाओ, ये क्वेश्चन देख के आधा के मिर्गी के दौरा आ जाएगा। फर्स्ट बार में तो 99% बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। देखी में राड़ा रोहिया जैसन चट्टान जैसन लग रहा है। तुम इसका आंसर बताना चाहोगे? बताओ, कमेंट करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। नहीं बस की बात है तो और ना दिमाग काम कर रहा है। मैं बताता हूं जरा, अगर प्यार से देखोगे, अगर तुम प्यार से देखोगे, देखो मगर प्यार से, गहरी निगाहों से, कातिलाना नजर से देखोगे तो देख मेरे भाई 3 sin x का डिफरेंशिएशन 3 cos x और 2 cos x का डिफरेंशिएशन 2 sin x, यानी नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन है। सर नियम पढ़ाया गया है, रूल पढ़ाया गया है, खुद से जरा पूछ के देखो क्या मैंने ये नियम नहीं पढ़ाया है कि एफ फंक्शन का अगर ऊपर में डिफरेंशिएशन रहे तो आंसर होता log एफ एक्स प्लस के। अरे होता है, यानी नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन रहना चाहिए। तो है तो नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन ही तो है, इसका डिफरेंशिएशन करो ये आ जाएगा। लो डिफरेंशिएशन करके बताते हैं, काहे मर रहे हो। लो 2 cos x प्लस 3 cos x करो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा 2 sin x अब प्लस 3 sin x। अच्छा यहां पे साइन है, क्या साइन है, तो हो जाएगा 3 cos x प्लस वाला को सब दिन आगे लिखते हैं हम, तो हो जाएगा 3 cos x माइनस 2 sin x। अरे यही चीज तो लिखा हुआ ऊपर, यानी सर नीचे वाला का ऊपर में डिफरेंशिएशन है तो इसको बनाना नहीं है सर, डायरेक्ट आंसर होगा log नीचे वाला, यानी 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस का के। लो ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। अरे बाप रे बाप, बड़का क्वेश्चन था नहीं। अरे कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन देखो आंसर मारो निकलते चले। जब तक अगला आदमी सोचना चालू करे तब तक तुम उससे ऊपर निकल जाना है। आज के कंपटीशन के दौर में 1000 बच्चे में आपका पोजीशन 1 आ रहा है, तभी आप इस ब्रह्मांड में सरवाइव कर सकते हैं, वरना सरवाइव नहीं कीजिएगा, जिंदा नहीं रहिएगा। हाँ मजदूर बन सकते हैं, लोहा फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, वो चीजें हो सकता है, लेकिन एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। तो माइंड को डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगला आ जाओ, अब अगला ये क्वेश्चन देख लो, 16 में 18 में 24 में भर भर बार पूछा है, भर भर दम पूछा है। अगर प्यार से देखोगे तो एक एक बात समझ में आएगा कि सर यहां भी लफड़ा वही है, यहां भी लफड़ा वही है कि नीचे वाले का अगर डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ऊपर वाला आएगा। जैसे एक्स क्यू का करोगे तो पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा। 2x करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन है। गद्दी पे हम रहे चाहे मुन्ना, नियम सेम रहेगा, ये बात तो जानवे ना करते हैं आप। एफ एक्स और ऊपर उसी का डिफरेंशिएशन, तो इसका आंसर क्या होता है? log एफ एक्स प्लस के, यही तो होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा log नीचे वाला, यानी एक्स क्यू प्लस 2x प्लस का के, बनाने का जरूरत नहीं है। तो log में आंसर कौन है? यही तो है। अच्छा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 2016 में 18 में 24 में नहीं बोल दो कि हमरा नहीं समझ में आ रहा है, ये भी तो बोलो, हम भी तो देखे तुम्हारा दिमाग काम करता है कि एक ही बार खत्म हो गया है, भ्रष्ट हो चुका है, पागल हो चुका है। काम करेगा ना? बिल्कुल करेगा यार।
आगे आओ, आगे आ जाओ। सेम क्वेश्चन ये देखो, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। बनाना चाहोगे? बनाना चाहोगे? थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, देखना। समस्या ये है ना, समस्या ये है, समस्या ये है कि नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन नहीं है सर, नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन हमको पता इतना चल रहा है कि बिल्कुल है, बस -3 का लफड़ा है, -3 का लफड़ा है, क्योंकि 2 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, यानी काश यहाँ -3 रहता, काश यहाँ -3 रहता तो हमारा बनाना आसान हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, समझिएगा क्या बताएंगे। यही नीचे लिखिए log 2 - 3x और बटा में x के साथ में जो भी गुना रहेगा, तो x के साथ में कौन गुना है? -3। अरे x के साथ में आपका कौन गुना है? -3। ये -3 को आप बटा में लिख दीजिएगा, बस काम खत्म। जो फालतू हो रहा है, जो फालतू हो रहा है, जिसे -3 फालतू ही ना हो रहा था, उसको नीचे शिफ्ट कर देना, बस काम खत्म। आंसर लिखोगे तो -1/3 log 2 - 3x और प्लस का के। ऑप्शन नंबर कौन आता है? ऑप्शन नंबर आपका बी आता है, ऑप्शन नंबर बी। इसे जब मैं 2 नंबर में बताऊंगा ना, तो वहां पे इसे हम लेट करके बताएंगे। जब सब्जेक्टिव मैं इसका करवाऊंगा ना, तो वहां पे इसका आएगा और मैं डिटेल में उसको बताऊंगा, वहां से भी क्लियर हो जाएगा। यहां तो बस ऑब्जेक्टिव का साथ साथ में क्लियर हो रहा है कि हाँ सर क्वेश्चन आता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। आपका कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब ये अगली कंसेप्ट आया। अब अगर आपको ध्यान होगा ना, ध्यान होगा, तो ये मैंने इसे 2 जगह पढ़ा चुका हूं, 2 चैप्टर में। एक तो इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन में पढ़ाया हूं, दूसरा मैं इसे पढ़ाने वाला हूं डिफरेंशिएशन में भी मैंने पढ़ाया, और इंटीग्रेशन में भी पढ़ाऊंगा। मजा तो आएगा, ध्यान से सुनना। जैसे पहले इसको याद कर लो, ये दोनों में इतना ही तो अंतर है कि यहाँ 1 + cos 2x है और यहाँ पे 1 - cos 2x है, मतलब सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। प्लस के वजह से ही कॉस हो जाता है, माइनस के वजह से ये साइन हो जाता है। याद कैसे करोगे सर? याद करने का तरीका बताओ। तो देख मेरे भाई, मैं बताता हूं कि प्लस का मतलब तुम समझना तिलक, प्लस का मतलब तिलक, और माइनस के मतलब प्रेम विवाह, माइनस के मतलब प्रेम विवाह। अब बताओ तिलक तुमको कब मिलता है? जब तू अपना जाति में ब्याह करेगा तब मिलेगा कि दूसरों जाति में मिलेगा? अभी तो नया नियम आ गया कि दूसरा जाति में ब्याह करोगे तो सरकार 1 लाख रुपया देगा, लेकिन तुम जाति धर्म सब भ्रष्ट मत कर देना है। प्लस का मतलब तिलक, माइनस का मतलब प्रेम विवाह। यानी अगर प्लस रहेगा तो तिलक मिलेगा, और तिलक कब मिलेगा? जब जात सेम रहेगा, जात सेम रहेगा। इसका मतलब यहां तुम कौस के जात है, यहां देखो कौस के जात है, तो विवाह भी किससे होगा? कौस से। विवाह भी किससे होगा? कौस से। माइनस का मतलब प्रेम विवाह। प्रेम विवाह कब किया जाता है? जब जात नहीं मिलता है, और जात मिल जाता है तो माई बाबूजी सोचते हैं चलो बेटवा पुत होइया तो हमरे ना है, करा ही देते हैं, अपना इज्जत भी बच जाएगा। यानी जात मिलने के बाद तो हर हाल में वो परिवार विवाह हो जाता है। तो मेरे भाई जात नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब समझ लो कि कौस है, और विवाह किससे होगा? साइन से होगा। मतलब प्लस रहेगा तो कौस के कौस, और माइनस रहेगा तो दूसरा जात, साइन होगा। चलेगा? एक बात समझने वाला है, इसमें क्या होता है खेला कि यहां 2x है, और जैसे ही रिजल्ट में आओगे ना तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 2 के आधा 1। यहां भी देखो 2x है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट में आओगे तो आधा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी यहां 2x, तो यहां पे कितना? 1x हो जाएगा। चलो सेम इसी प्रकार, सेम यही फार्मूला लिखा हुआ, बोल रहा है सर अगर एगो x रहेगा ता, अरे गधा एगो रहेगा तो आधा हो जाएगा। एरा में कौन रॉकेट साइंस का चीज है? एगो x रहेगा तब सर, एगो x रहेगा तो आधा हो जाएगा। बस लॉजिक यही है कि अगर याद रह गया, अगर पहला फार्मूला याद है कि 1 + cos 2x का, 2 से 4 बार इसको एकदम 20-30 सेकंड तक बाद में जब कॉपी पे नोट करोगे ना, एकदम गहरी निगाहों से, कातिलाना नजर से देखो, फील करो, महसूस करो कि हाँ यही होगा, तभी फील होगा।
तो बउआ हमार ध्यान से देखोगे तो अब कहानी क्लियर हुआ। लेकिन इंटीग्रेशन में तुमको ऐसे ना ही देगा, इंटीग्रेशन में ऐसे तो देगा ही देगा, कभी कभी मूव करके देगा। यानी अगर मैं यहां से पूछूं कि मेरे भाई कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा फार्मूला, तो ध्यान से सुनो, 1 प्लस कॉस 2x, कॉस 2x और बटा ये 2 गुना में तो ये 2 भागा में, और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर x। नया फार्मूला यहां भी बन गया कॉस स्क्वायर x। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो। अगला आ जाओ, यहां से अगर निकालोगे तो 1 माइनस कॉस x, 1 माइनस कॉस 2x, ये 2 गुना में तो ये 2 भागा में, और फार्मूला हो गया साइन x, साइन स्क्वायर x। बोलोगे सर इसकी जरूरत कहां पड़ेगा, ये भी तो बताओ, इसका फार्मूला जब आएगा मुझे जरूरत कैसे पड़ेगा। तो लो मैं बता देता हूं। अगर तुमको डायरेक्ट कोई पूछ दे कि मेरे भाई, पूछ देने बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि कॉस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करो, और ये 2 नंबर का सवाल रहता है, डायरेक्ट बिहार बोर्ड में पूछ देता है कॉस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करो, और डायरेक्ट एक और पूछता है, एकदम तुम भी नोट कर लो, तुम्हारे एग्जाम में भी ये 2 गो में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा 2 नंबर का। एगो आ जाएगा नहीं, साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करो, साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करो। 2 नंबर के सवाल है, कई बार ऐसे नंगे धिंगे दे देता है, कई बार पता इसमें लिमिट लगा देगा, इसमें लिमिट लगा देगा। तो ये 2 कई क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में रहता है 2 नंबर वाला। तो बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले आपका दिमाग हिट करना चाहिए कि ये गुरुजी आप एक बात बताइए, कॉस स्क्वायर x का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, कॉस स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। यानी हम बताए तो स्क्वायर वाला का इंटीग्रेशन नहीं होता है भाई, स्क्वायर वाला का ब्रह्मांड में 2 ही ऐसा चीज है जिसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। स्क्वायर में एकदम आज सीख लो कि एगो सेक स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर x का tan x प्लस के होता है, और दूसरा होता है कॉसेक स्क्वायर x का, कॉसेक स्क्वायर x का होता है आपका। 2 ही गो का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। इसके अलावा जैसे त्रिकोणमिति के कई बाल बच्चा, 6 गो, साइन कॉसेक, टाइन कॉट कॉसेक, 6 गो बाल बच्चा, जेरा में 2 ही गो का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, एगो कॉस का और दूसरा क्या रे बउआ, सॉरी, एगो सेक का और दूसरा कॉसेक का। यानी जिसमें सेक स्क्वायर आता है उसी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, दूसरा किसी का नहीं होता है। तो भाई कॉस स्क्वायर का x नहीं होता है, साइन स्क्वायर x का डायरेक्ट नहीं होता है, यानी हर हाल में हमें इसको बदलना पड़ेगा। अब बदलना कैसे पड़ेगा भाई, तो कॉस स्क्वायर से हम पूछेंगे तुम्हारा एक आगो फार्मूला होता है क्या, तो कॉस स्क्वायर चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि हाँ ये फार्मूला होता है ना। बोलोगे सर ये फार्मूला लगाने से फायदा क्या होगा, तो मैं बताता हूं फायदा क्या होगा। देख 1 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है, ये स्क्वायर नहीं है तो कॉस का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी बिल्कुल ये फार्मूला मेरे लिए परफेक्ट सेट है, बिल्कुल हो सकता है। यानी मैं बात कर लूं तो कॉस स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, तो मैं इसे कन्वर्ट करके लिखूं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इसे अगर कन्वर्ट करके लिखूंगा तो 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x वटा के 2 और dx होगा। क्यों भाई, क्योंकि फार्मूला होता है, क्योंकि फार्मूला होता है। यहां पे लिख देता हूं फार्मूला होता है कि 1 प्लस कॉस 2x और बटा 2 बराबर कॉस स्क्वायर x, डायरेक्ट फार्मूला होता है। फायदा क्या हुआ कि जहां स्क्वायर के वजह से हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे, वहीं जैसे ही फार्मूला में कन्वर्ट किए तो स्क्वायर मेरा खत्म हो गया। अब बनाना आसान हो गया, अब बनाना आसान हो गया तो सबसे पहले 1/2 को आगे भेज दो, भेज दिया 1/2। अब मेरे पास बचा कौची 1 प्लस कॉस 2x और dx, यही तो बचा।
मैथ कहता है इंटीग्रेशन की बनाऊंगा कैसे, तो बनाना बड़ा आसान है, ये दोनों को अलग अलग सेट कर दो, तब 1 हो गया, 1 के साथ भी x रहेगा, प्लस आगे आओगे तो cos 2x हो गया, इसके साथ भी ऐसा, बस अलग अलग कर दिया, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आगे आ जाओ, अब ये बनेगा कैसे बउआ, 1/2, 1 का आपका हो गया x प्लस cos 2x का हो जाएगा sin 2x, और बचपन से पढ़ाते आया हूं कि x के साथ में जो भी गुना है वो भागा में आ जाएगा, और प्लस का क्या रे बबुआ, के हो जाएगा, प्लस का के। अब 2 से चाहो तो गुना कर दो, xy2 प्लस sin 2x और बटा के 4 प्लस का के। यहां तक भी कई बार आंसर देता, यहां तक भी आंसर देता, आप यहां तक भी कर लोगे, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। बोलो कि भारी है। भेजा का इस्तेमाल करो, ये भगवान जो तीसरा नेत्र दिया बंद है उसको खोलने का कोशिश करो। शंकर भगवान पर खाली जल चढ़ावे से नहीं होगा, उनका तीसरा नेत्र मांग लो कि हाँ तीसरा नेत्र दीजिए, हम भी इस्तेमाल करेंगे। 12th का अगर मैथ आपका खराब हो गया ना तो जीवन बर्बाद। 11 तो आपने खराब कर ही लिया, 12th खराब कर लोगे, हमरा पता है। आगे आ जाओ, अब ये हो गया, अब ये समझ में आया प्रॉपर। प्यारा सा दिल लेकर आगे बढ़ो, प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ो कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, कोई दिक्कत सिक्कत नहीं है। और मेरे पढ़ाने के बाद तुमको दिक्कत हो रहा तो समझ लो ब्रह्मांड पे तू रहे लायक नहीं है, एरो से भी स्लो होता है क्या। आगे आ जाओ, ये क्वेश्चन तुमको घर से बना के आना है, डू योर सेल्फ, खुदे बनाना है मेरे बबुआ, डू योर सेल्फ। कैसे बनेगा तो बोलोगे सर आप ही तो बताए हैं कि 1 - cos 2x और बटा 2 रहे तो इसका फार्मूला होता साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स वाला ये फार्मूला लगाओ और बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बस प्लस के जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उम्मीद है तू बना लेगा, बनाएगा कि नहीं, बन जाएगा ना, बन जाएगा तो एक प्यारा सा दिल लेकर आगे बढ़ो कि हाँ सर बन जाएगा। तुम्हारा कमेंट वमेंट जान के हम किसी दिन बंद कर देते हैं, किसी दिन नहीं उठाते हैं, तो नहीं आपसे में तो बकैती कर लगता है। कोई अच्छा बात रहे तबे ना जी, अरे कुछ पढ़िए लिखिए जी, ऐसी भों खाली करते रहते आपस में। अगला आ जाइए, 21 में और 14 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो साफे साफे बात करते हैं, 21 में और 14 में बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर सा। इसके पहले एक और बात कर लें, कोई आपत्ति विपत्ति कर ही लेता हूं। जैसे बिहार बोर्ड का 2-4 गो बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है, एकदम रिश्तेदार नातादार, रिश्तेदार नातेदार लगता है। देखो जैसे पहला तो आपका ये हो गया, पहला तो आपका हो गया cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स ये 2 नंबर के एकदम पूछता है। अगर दूसरा बात कर लो तो दूसरा आएगा इसका है साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा बात कर लो तो इसका है tan स्क्वायर एक्स, एकदम फेवरेट ही सब क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। चौथा बात कर लो तो cot स्क्वायर एक्स, ये सब बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा, ओकरा पता है बोर्ड सफल माना ही नहीं जाएगा। समझो सत्यनारायण स्वामी का पूजा है, ये चारों में से एगो जरूर पूछता है। 4 गो हो गए, एरे में लिमिट लगा के पूछ देगा, तो कै गो हो गया, 8 गो। और अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बताया हूं कि मेरे भाई बस 2 ही लोग हैं जिसका स्क्वायर में डायरेक्ट फार्मूला होता है, एगो सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है और दूसरा cot स्क्वायर एक्स का तो हम बताएंगे नहीं। जैसे एगो बात बताया जाए, एगो ऐसा होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का। अब फार्मूला मान के चलो तुम भूल गया, फार्मूला भूल गया, मान लो कुछ देर के लिए हम भी भूल गए, तो मैं क्या बताया था, इसको पैदा कहां से करना है, इसको पैदा डिफरेंशिएशन से करना है। जैसे tan x का डिफरेंशिएशन हमने क्या बताया है, सेक स्क्वायर एक्स, अरे बताया है, और दूसरा मैंने बताया है cot x का, cot x का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर मैंने बताया सी से स्टार्ट होगा तो माइनस में, तो इसका भी हो जाएगा cot x प्लस के और माइनस में। डिफरेंशिएशन में लेफ्ट साइड देखा जाता है कि अगर सी से स्टार्ट हुआ तो माइनस में, इंटीग्रेशन में राइट साइड देखा जाता है कि सी से स्टार्ट हुआ तो माइनस में, क्योंकि इसका उल्टा है। तो अगर भूल जाओगे तो डिफरेंशिएशन से इसको पैदा कर लेना। मेरे भाई एक बात और बताओ, मैं बार बार चिल्ला के बता रहा हूं कि त्रिकोणमिति का क्या बाल बच्चा, 6 गो,
जेरा में बस दो ही लोगों का स्क्वायर में फार्मूला होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, बाकी चार लोग का फार्मूला डायरेक्ट होता ही नहीं है। यानी हर हाल में इसे कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, फार्मूला पे तोड़ना पड़ेगा, तभी बनेगा। जिसमें ये दोनों को तो तोड़ेला अभी हमने बताया, ये दोनों को तोड़ने के लिए अभी बताया कि इसको तोड़ोगे 1 प्लस कॉस 2x और बटा 2, अभी जस्ट पढ़ाए हैं। इसे तोड़ोगे कैसे, 1 माइनस कॉस 2x बटा के 2, डायरेक्ट फार्मूले में होगा। एरा कैसे तोड़ोगे, तो कहोगे ना कि काश गुरुजी टाइन के जगह पे अगर मेरा सेक स्क्वायर हो जाता तो डायरेक्ट रिजल्ट हो जाता। अरे गदहवा, तक क्लास 10th में का किया था तू, पापड़ छाना था। क्लास 10th में मैंने नहीं पढ़ाया है, अच्छा हम नहीं पढ़ाए थे। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टाइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। और अगर मैं यहां से टाइन स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला निकालूं तो क्या 1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स बराबर निकालो तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस में तो माइनस में, अब बराबर टाइन स्क्वायर नहीं होगा। अरे होगा या नहीं होगा, कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेरे बबुआ ये काहे नहीं समझ रहे हो कि टाइन स्क्वायर को सीधा लिख दो सेक स्क्वायर एक्स और -1 लिख दिया। अब बच्चा जानता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टाइन एक्स, अब माइनस सेक स्क्वायर एक्स का तो लिख लिया ही ना, 1 के इंटीग्रेशन क्या होता है। तो शुरू में तो बताए थे नंबर 1 तुम्हारी कौन थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी, यानी कि 1 का हो गया एक्स प्लस के, लो बन गया, हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। सेम इसी प्रकार कॉट की बात किया जाए तो 10th वाले गुरुजी आपको पढ़ाए होंगे, क्या पढ़ाए होंगे, गलती बात नहीं बोलेंगे कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो अगर मैं कॉट स्क्वायर एक्स की बात करूं तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर एक्स होगा, और यहां कॉट स्क्वायर एक्स है तो इसे अगर कन्वर्ट करोगे तो आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। और इसको बनाना चाहोगे तो बच्चा इसका आंसर देगा कि सर कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स माइनस 1 का एक्स प्लस के बन गया। ये चारों क्वेश्चन को देखो, बन गया, यानी सारा स्क्वायर में सिर्फ 2 लोग रहेगा तब डायरेक्ट फार्मूला होता है, और अगर 2 लोग के अलावा कोई है तो उसे बदलना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तब बनेगा। सेम लॉजिकली क्वेश्चन आपका ये आया जो 21 में और 14 में पूछा गया। बेवकूफों की हद देखो कि कई बार बिहार बोर्ड डायरेक्ट इसको पूछा है 2 नंबर में, डायरेक्ट टाइन स्क्वायर में, और 1 नंबर में देखो पूछा है जिसका लेवल देखो। अभी मैं पढ़ाया हूं, अभी कुछ टाइम पहले पढ़ाया हूं, क्या पढ़ाया हूं कि 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और अगर बात करो तो 1 माइनस साइन 2x का होता है 2 1 पर का लिख रहे हैं जी, 1 प्लस कॉस 2x का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। हमने पढ़ाया, बस फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ, हो गया सॉल्यूशन। इज्जत से बनाओ, 1 माइनस कॉस 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x, और ये क्या हो गया dx। तो बबुआ हमार अभी तो बताया मैंने, लो बनाओ इज्जत से। 1 माइनस 2 साइन एक्स का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा इसका क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। बाकी तो आप जानबे ना करते हैं जी कि 2 से 2 मर गया, अगला हो जाएगा टाइन स्क्वायर एक्स dx। अब डायरेक्ट टाइन का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसे मैंने कैसे बताया कि इसे तोड़ लो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसका आंसर आएगा टाइन एक्स माइनस एक्स प्लस के। अरे यहां से तो बना के बता ही दिए थे, क्या कोई मुश्किल सा सवाल था? एकदम नहीं।
ये दो एक नंबर के सवाल था, तो डायरेक्ट ही बनाते बनाते आ जाता। समझ में आया? प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ो कि हाँ सर समझ में आ गया। आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, आना ही चाहिए। अगला आ जाओ, देखो डायरेक्ट फार्मूला का 2018 में अच्छा क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला से पूछा है, यानी जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आता है, निश्चित तौर पे आता है। पहले आपका जो छूटा उठा सब 11th में ही सब फार्मूला पढ़े के, लेकिन तू 11th कुछ नहीं पढ़ा, ये बात हम भी जानते हैं। देखो तो कौन है, सुनो सर, तो 11th में आप लोग नहीं पढ़ा, इसीलिए हमारा 12th में इतना पढ़ रहा है। गधा तो एकदम कोती लगातार मारा है, लगातार कोती मारा है। तो 1 प्लस कॉस 2x का क्या होता है फार्मूला? 1 प्लस कॉस 2x का अभी तो बताए जी, प्लस माने प्लस मतलब तिलक, इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो बना लो इसका, ए हमरे से पूछेगा जी, पाप लगेगा, समझ लो अगर हमरा से पूछता है तो क्या होगा। 1 प्लस कॉस 2x का हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x dx का हो जाएगा अंडर रूट 2। कितना देखो प्रो लेवल के कैसन कैसन विद्यार्थी होता है, मैं बताता हूं, देखना कैसन प्रो लेवल के विद्यार्थी होता है। कितना पता है क्या करेगा? नहीं एकदम सही बात है, झूठ बात नहीं, एकदम सही बात है। क्या करेगा? ये स्क्वायर से रूट काट देगा। और आई धरती पर भी जिए के अधिकार नहीं है, अगर कोई स्क्वायर से रूट काट रहा है, वो धरती पर भी जिए के अधिकार नहीं है। अरे रूट के अंदर अगर दो अलग अलग है तो इसका मतलब रूट ए और रूट बी होता है। तो इसका मतलब अगर लिखा हुआ है, तो इसका अगर किसी दिन मतलब लिखा हुआ है तो ऐसे नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये √2 और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा लिखा गया है बबुआ हमार, ऐसा लिखा गया है। तो यहां से तू स्क्वायर रूट काट देगा तो मेरे भाई बेचारा दू अकेले घूमते रहेगा, कहेगा हम आजाद हो गए। तो नहीं, दोनों पे रूट होगा, तो ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे नहीं कटता मेरे मुन्ना बबुआ हमार। 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो इसका क्या होगा? ये तो कट जाएगा, √2 एक संख्या बाहर निकल जाएगा और बचेगा कॉस एक्स dx। इसका आंसर आएगा √2। कॉस का इंटीग्रेशन चिल्ला चिल्ला के बताया हूं साइन एक्स होता है, किसी का बोलने का जरूरत नहीं है, मैंने ही पढ़ाया है। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सबका सही है। आगे आ जाओ, अब ये सवाल आ जाओ 15 में, 18 में, 24 में, यानी लगता है तो कि क्वेश्चन में दम है। नहीं नहीं सही बात है, क्वेश्चन तो ठीक ठाक है। मैं बताता हूं, अरे 1 प्लस कॉस एक्स का अभी तो मैं फार्मूला पढ़ाया, 1 प्लस कॉस एक्स का अभी मैंने फार्मूला पढ़ाया। 1 प्लस कॉस एक्स का देखो तो मैं नहीं पढ़ाया हूं। 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, बस यही फार्मूला होगा, एंगल आधा हो जाएगा, एंगल आधा हो जाएगा। तो और क्वेश्चन में आइए, आइए तो 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होगा 2, अरे बोलो ना, बोलो बोलो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसका फार्मूला क्या होगा? बड़ा मैं प्यार से और आराम से पढ़ाता हूं, कोई जल्दी में नहीं रहता हूं, बस बच्चे को मुझे सिखाना है। 5-10 मिनट बचा करके भी क्या करोगे? सीखने में कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। इंटीग्रेशन dx हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अरे होगा, अब हमें लग रहा है काश ये ऊपर चल जाता सर तो मजा आ जाता। तो 1/2 को तुम ले लो बाहर, कॉस नीचे है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। और मैंने ही पढ़ाया है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस के। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan
एक्स वाई टू टाइन एक्स वाई टू। और हमने क्या बताया है कि x के साथ अगर कुछ गुना है तो x बटा टू का मतलब x के साथ में 1/2 गुना में है, तो 1/2 भागा में हो जाएगा। और प्लस के क्या रे बबुआ के, बबुआ हमार नूनू हमार ध्यान से सुनोगे तो 1/2 गुना में 1/2 भागा में, खत्म हो गया। आंसर हो गया आपका tan एक्स वाई टू प्लस के, ये आपका फाइनल आंसर एक्स वाई टू प्लस के। ऑप्शन नंबर ए। ये सब क्वेश्चन देख के पता है 99% बच्चा मुंह चियार देता, कैसे बनेगा, भारी क्वेश्चन है, मिर्गे के दौरा रहा है, उसको समझ में नहीं आता है। प्यार से देखो। अब कॉन्सेप्ट नंबर अगला आ जाइए। जितना भी आप क्वेश्चन बैंक बनाइए 90% क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा, सिर्फ मेरा फार्मूला वीडियो से बन जाता है। भाई मेहनत लगता है, तरीके से मेहनत करता हूं, रात भर सोचता हूं कैसे करके बच्चों को आसान किया जाए। अब कल से आपका तो चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, कल से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 10-12 दिन 15 दिन लगातार चैप्टर चलेगा। केसी सिन्हा बुक बनाना जरूरी है। आइए जरा ध्यान से, इसे पढ़ता हूं। अभी कोई बड़ा चीज नहीं है, जैसे मैं इसको प्रूव भी करता हूं तब तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्या है, एगो के प्रूव कर देंगे, काम खत्म। 1 + sin 2x का फार्मूला होता है, फार्मूला लिखा गया है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब मैं इसे प्रूव क्यों कर रहा हूं, क्योंकि तो 11th में पढ़ना, फिर आप प्रूव क्यों कर रहे हैं सर? अगर प्रूव करना आ गया तो जीवन में फार्मूला कभी नहीं भूलोगे। तो मैं चलता हूं LHS से, बड़ा मैं प्रेम से पढ़ाता हूं जी। 1 + sin 2x, कोई जल्दी नहीं, ज्यादा तू अपने आप को चाचा समझता है, हमरा से नहीं पढ़ो, जो अच्छा लगता है और से पढ़ो। यहां पे एक बात तय है कि सर, एक बात तो तय है कि sin 2x का आपने फार्मूला पढ़ाया है, sin 2x का 3 बार पढ़ाया हूं, एक बार नहीं। तो sin 2x का फार्मूला क्या होता है? sin 2x का होता है 2 sin x और इंटू कॉस एक्स, फार्मूला होता है। 1 का क्या होता है, तो क्लास 10th वाले गुरुजी ने पढ़ाए होंगे कि 1 का होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, ये पढ़ाया गया है। ये सब छोटा छोटा बात हम लिख क्यों देते हैं, आप भी कॉपी में मेंशन कीजिए, लिखिए, समझिए, पढ़िए। 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 1 को लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का क्या लिख सकते हो, 2 साइन x और इंटू कॉस एक्स। अब अगर ध्यान से सुनोगे तो तुमको ऐसा फील हो रहा, प्रतीत हो रहा है कि सर ये a स्क्वायर प्लस ये आपका b स्क्वायर प्लस, क्या ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, ऐसा फील नहीं हो रहा है? वो फीलिंग को गोली मार दो, जैसा फील नहीं करा रहा है। ये हो गया 2, साइन को मैंने b बोला है तो ये b और इसे a, तो फार्मूला नहीं हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसे अगर तुम लिखना चाहोगे तो a के जगह cos x और प्लस b के जगह साइन x का होल स्क्वायर, यही तो होगा। और यही तो फार्मूला होता है cos x प्लस साइन x, यही तो फार्मूला होता है। लो, ये हो गया प्रूव्ड। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। आ गया। अरे बबुआ, यानी गुरुजी बात सही है कि ऐसा अगर है कि 1 + sin 2x का क्या होगा, तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। यहां अगर माइनस रहेगा तो बस यहां माइनस हो जाएगा, यानी ये वाला a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट हुआ था और ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट हो जाएगा। चलेगा वेटर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तो आप अपने प्रूव कर सकते हैं, डू योर सेल्फ। वही साइन 2x का फार्मूला यहां लगाइएगा, 1 को लिखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अंतर बस इतना है कि यहां 2x था तो यहां x हो जाता है, फार्मूला में किसी दिन x रहेगा तो x बटा 2 हो जाएगा, बस इसी का आधा हो जाता है। यहां पे x, यहां 2x था तो एगो x हो गया, यहां x रहेगा तो आधा हो गया, काम खत्म है।
चल सकता है। इस फॉर्मूला जब क्वेश्चन में आएगा तब लिखूंगा, बार बार लिखूंगा, हर बार लिखूंगा, कोई तुमको तकलीफ नहीं होगा। आइए जरा ध्यान से क्वेश्चन पे आ जाइए। डायरेक्ट देखो फार्मूले दिया है। अब 20 में या 24 में सोचो, अगर ये फार्मूला आपको अभी नहीं पढ़ाते, 1 माइनस साइन 2x पढ़ाया तो मैंने 1 माइनस साइन 2x, अगर नहीं पढ़ाते तो मुंह चिहार के नाराज यही कर देता। ये याद नहीं रहेगा थोड़ा सा, 7 जन्म में ही बनेगा। अरे पागल समझते हो, बनेगा। एक बार वीडियो को देखो, दूसरा में लिखो। तो मैंडेटरी है कि तुमको याद करना है, याद नहीं लिखना है। कहता है कि हमरा से मैथवा नहीं बना, गधा कहीं का है रे, बिना गोड़ हाथ के तू चल लेगा? चल के तने दिखाओ, गोड़वा दोनों मोड़ के चल के दिखाना 10 कदम। तो भाई फार्मूले आपके पैर हाथ हैं, वो नहीं रहेगा नहीं चल पाओगे, मुंहे भारे गिरोगे, मुंह कान टूट जाएगा। गजबे बात करता है। 1 माइनस साइन 2x का मैंने ही फार्मूला पढ़ाया है अभी कि cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर होता है। पढ़ेगा एक बार लेक्चर नंबर 4 पढ़ेगा। 3 गो लेक्चर के पढ़ेंगे? तुम्हारे पिताजी जाके पढ़ेंगे पीछे 3 लेक्चर। जहना मन होता है जहना लाइव आ जाता है, बस गुरुजी आ गए, बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपके ऊपर। 1000 में तू क्या खोजता है जी? एहसान कर देता बैच उच लेके का? नहीं पढ़ेगा किसका नाम खराब होगा? आ गया, बनाओ इसको। इन्हें गोसवा तो दिला ही देता हमरा। 1 माइनस साइन 2x, अगर पैसा से विद्या खरीदा जाता तो सब पैसे से खरीद लेते हल। 1 माइनस साइन 2x, पैसा से सिर्फ डिग्री मिल जाएगा, ध्यान देना। 1 माइनस साइन 2x cos x माइनस साइन x। और यही बात रह गया कि आज के जमाना में पढ़ावे वाला टीचर के तो वैल्यू नहीं देता है। वैल्यू के कर देगा जे तोरा आके नाच के दिखाएगा, गाना गा के दिखाएगा, तनी तोरा इज्जत करके दिखाएगा, प्यारे नुन्नू प्यारे बउआ करेगा, ओरा तू अच्छा है। मरो गधा, रजीबा को का लोगा? आओ इधर। अब इसका क्या होगा? करो सेपरेट सेपरेट। cos x dx माइनस साइन x dx। अब बताओ cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन? हमरे से पूछेगा cos x का क्या होता है, तो हमने बताया है, लो साइन x का भी लिख देते हैं। साइन x का तो सुधरल के दोस्त कौन है? कमीना, कमीना। और इंटीग्रेशन में बताए थे कि अगर राइट साइड वाला c से स्टार्ट हो रहा तो माइनस में होगा। cos x का क्या होता है? cos x का होता है माइनस साइन x, ठीक है। cos x का साइन x होता है जी, माइनस नहीं होता। cos x का साइन x, तो cos x का हो गया साइन x, इंटीग्रेशन cos x का साइन x माइनस, और वो वाला cos साइन का माइनस में, तो माइनस cos x प्लस का के, हो गया काम खत्म, बन गए। 2 नंबर में भी पूछता है, 2 नंबर में भी पूछा है। यहां से डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा है। कभी क्वेश्चन बैंक उलट के देखो, क्वेश्चन पेपर उलट के देखो। अभी तक तो कितना क्वेश्चन बैंकों ने लिया होगा, मर जाओ गधा कहीं का। अगर ये क्वेश्चन हमरा से पूछता तो नरेटिव दावे में हम तनिक सा भी देरी नहीं करेंगे, ट्राइकिया तुम्हारा दाब के मार देंगे अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा तब। अरे बंधुआ हमार ध्यान से सुनो, 1 प्लस साइन 2x का कहेगा सर एकदम खौराहे है, ये गुस्सा गुस्सा पढ़ाते हैं, जरूरी ना है जी, प्यार से तू समझता कहाँ है। 1 प्लस साइन 2x का मैं फार्मूला पढ़ाया हूं, अभी पढ़ाया हूं। तो अगर तुम फील कर पा रहे हो, थोड़ा सोच पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, तो एक बात तुम्हारा तय है कि सर 1 प्लस साइन x का आपने पढ़ाया है। 1 प्लस साइन 2x का होता है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो सोचो यहां के जगह ये फार्मूला शिफ्ट करेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ऊपर भी cos साइन, नीचे भी कट के 1 आ जाएगा, और 1 का आंसर आ जाएगा तुम्हारा ए। डू योर सेल्फ, खुद बनाना है, कहीं दूर दराज नहीं जाना है, खुद बनाना है, चलेगा? खुद से बना लेना इसका, बाकी मैं पढ़ा रखा हूं। देखो 1 माइनस साइन x का भी तुम्हारा वही लफड़ा है,
1 माइनस साइन एक्स का, ये भी आपको खुद बना लेना है, कहीं दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, डू योर सेल्फ। ठीक है, आगे आ जाओ, नहीं तो मैं क्वेश्चन बैंक में ये पढ़ा दिया हूं। अगला एक फार्मूला, और ये भी फार्मूला मैं पहले पढ़ाया हूं, ये भी फार्मूला को मैं ऑलरेडी पहले इनवर्स में भी पढ़ाया हूं, डिफरेंशिएशन में भी पढ़ाया हूं, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ाए हैं। क्या मैंने पढ़ाया है? cos 2x का फार्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, ये सारा फार्मूला हम याद करवा दिए हैं, सारा फार्मूला मैं याद करवा दिया हूं, एक एक फार्मूला करके। कैसे याद करवाए थे? cos 2x याद करने का तरीका ये बताए थे कि का से यहां प्लस होता तो दसवां के रिजल्ट के अनुसार 1 हो जाता, अगर यहां प्लस होता तो 1 हो जाता, लेकिन अगर यहां माइनस है, यहां माइनस है तो cos 2x हो जाएगा। मैं याद करवाया हूं, प्रूफ भी करवाया हूं, बार बार बोलते इसको 20 बार लिखो, 50 बार लिखो, एक बार में लिख लो, याद करने का। ये दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों में इतना ही अंतर है कि 2 के जगह 2 भी है, 1 के जगह 1 भी है, माइनस के जगह माइनस भी है, स्क्वायर के जगह स्क्वायर भी है, बस साइन कॉस का अंतर है। तो साइन कॉस का अंतर कैसे क्लियर करोगे? कि देखो इसी का मतलब कमीना है, कमीना आदमी अपना जात वाले को हमेशा आगे रखता है, इसीलिए कॉस आगे होगा और साइन पीछे होगा, कॉस आगे होगा, साइन क्या होगा? पीछे होगा। क्लियर है? बाकी ये फार्मूला तो भाई 2 बार लिख दो, अपने हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। आगे आओ, फार्मूला लो बनाओ। इसी में अगर हाफ एंगल में बात करोगे, जैसे देखो यहां पे एक बात समझिए हमर बबुआ, यहां 2x था, अरे था, तो सब में देखो एगो एक्स हो गए, मतलब यहां 2 रहता है तो रिजल्ट में एगो एक्स हो जाता है, यानी 2 गो एक्स तो रिजल्ट में एगो एक्स। तो किसी दिन अगर रिजल्ट में एगो एक्स है, अगर यहां एगो एक्स है तो रिजल्ट में सीधे XY2 हो जाता है, यानी आधा हो जाता है, इसका ये आधा होता है रिजल्ट में। फार्मूला तो सब वही की वही है, कोई बदलाव नहीं है, चलेगा। क्लियर है जी? आगे आ जाओ। अब देखो फार्मूला पूछा है, कर पाओगे? 2024 का क्वेश्चन है, मैं बताता हूं कैसे करना है, 2024 का है, कैसे करोगे जो ध्यान से देखोगे तो कहोगे सर अभी आपने पढ़ाया कि cos 2x का फार्मूला होता है, cos 2x का 4 फार्मूला होता है, एजे अकबकाएगा, मतलब मरे मरे कर लगेगा, एकदम जीवन में जाने नहीं है। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगला फार्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, अगला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अगला 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। चारों में कौन फार्मूला लगेगा? तो मेरे बबुआ ध्यान से सुनो, अगर नीचे कॉस साइन है तो कॉस साइन वाला ही फार्मूला लगाना है। बताए तो कि असली कोई जातिकता करता है, जतियौता करता है, तब वो मैथ करता है, हमेशा जात की चर्चा करता है, जहां जात रहेगा वहीं जाएगा, हमेशा जात की चर्चा करेगा। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही सही है। आगे आ जाओ। कोई कुछ बोल रहा है? नहीं, सबका सही है, ध्यान से देखोगे तो क्या होगा बबुआ? बनाओ सॉल्यूशन में क्या है? cos 2x है और बटा cos स्क्वायर एक्स और इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। अरे बनाना तो आप जानते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि आप बनाना नहीं जानते हैं। आइए, cos स्क्वायर का हो जाएगा cos 2x का cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर वाला लगेगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। सेपरेट करो, जुदा जुदा करो, अलग अलग करो, लो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। यही तो होगा, अलग अलग करने पर यही तो मिलेगा।
कोई बोलेगा थोड़ी। अब ध्यान से अगर देखोगे, गया गया ये बचा 52/sin। 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि 52/sin होता है कौसेक स्क्वायर एक्स। कौसेक एक्स होता है, कौसेक एक्स होता है 52/sin। तो 52/sin हो गया कौसेक, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर, कौसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/cos होता है सेक स्क्वायर एक्स। और ये दोनों का तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये दोनों का डायरेक्ट फार्मूला होता है। सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x प्लस के, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस के। लगा लो, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो गया माइनस कॉट एक्स माइनस tan x प्लस में के। ये 2 नंबर में भी देता है। क्लियर हुआ सबका? सबका क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो एक प्यारा सा दिल लेकर आगे बढ़ जाओ कि हाँ सर क्लियर हो गया, कोई जान नहीं था। सेम फार्मूला यहां भी है। अब इसको गधा तुम डू योर सेल्फ खुद दे बनाना है, रजीबा किरा में कोई काम नहीं है, एक लाइन में बन जाएगा। सीधा cos 2x का फार्मूला लगाओ, फिर कन्वर्ट करके बनाओ। और नहीं बनेगा तो मेरा क्वेश्चन बैंक वाला जाके यूट्यूब पे सीरीज देखो, एक का क्वेश्चन करके वहां पे मैंने सिखाया है 2011 से लेके 2026 तक सारा क्वेश्चन। अब देखो सब्जेक्टिव में 2021 में सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर वाले का, और यही तो लगता हमने 1 नंबर में भी पढ़ाया है जी। यही सवाल तो हमने 1 नंबर में भी कहीं पे पढ़ाया होगा। देखो सेम सवाल 1 - sin 2x। देखो 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 अंडर रूट 1 - sin 2x ऑब्जेक्टिव में, और यही देखो सब्जेक्टिव में भी पूछा है। देखना जरा ध्यान से, देखो नजरे टिकाओ 1 - sin 2x, और यहां भी देखो 1 - sin 2x सब्जेक्टिव में भी पूछा है। तो ऑब्जेक्टिव में जैसे बनाए हैं वैसा ही आपको सब्जेक्टिव में बनाना है। ये डू योरसेल्फ खुद दे बनाना है, जैसे वहां पे बनाया वैसे यहां पे बना लेना, खुद से बनाना है। कभी कभी बोर्ड वाला गांजा पी लेता है ना, तो इसी को सब्जेक्टिव में भी सेट कर देता है, और जिस दिन गांजा नहीं पिएगा उस दिन ऑब्जेक्टिव में सेट करेगा। 2021 में गांजा पी लिया था इसीलिए सब्जेक्टिव में। आगे आ जाओ, देखो cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स देख लोगे 2021 में कई नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर। cos स्क्वायर एक्स हम देखो अभी पढ़ाए हैं कुछ टाइम पहले 1 नंबर में। cos स्क्वायर एक्स कहा गया जी? cos स्क्वायर एक्स, ये देखो cos स्क्वायर एक्स बनाए हैं cos स्क्वायर एक्स, तो ये भी बनाया हुआ है। इसमें भी हमारी कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी पढ़ावल है 2 नंबर और 1 नंबर में। ये पूरा थ्योरी आपका खत्म हो गया, ये भी आपका क्लियर हो गया। ये भी आपको खुद से बनाना है, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। अब ये जो ये क्वेश्चन बता इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये आपका क्या है ना कि एगो ये पार्टे है, पूरे इंटीग्रेशन को 4 पार्ट में बांटा गया है, तो ये एगो पार्टे है। तो इसको क्या करेंगे ना, जिस दिन ये फार्मूला का जरूरत पड़ेगा जब आएगा वहां पे भी याद करवा देंगे, और नहीं तो मेरा फार्मूला वीडियो में जाकर देख लेना। फार्मूला वीडियो में मैंने इसको याद करवाया है। अभी तुमको 5-6 एक्सरसाइज तक इसका कोई जरूरत पड़ने वाला नहीं है, तो वहां जब पढ़ाऊंगा तब देख लेना। उसी पर ये कोई क्वेश्चन था वहीं पे बता देंगे। इस प्रकार आपका जो फार्मूला का है पूरा का पूरा फार्मूला हो गया खत्म। हम लोग कल से मिलेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आपको बनाना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक प्यारा सा दिल देकर सब लोग कमेंट बॉक्स में जाइए कैसा लगता वीडियो। धन्यवाद, लव यू। मिलते हैं हम लोग कल शाम 4 बजे अपने समय के अनुसार लाइव में।